ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨਚਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਉੱਘੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲక్ష్ਮੀ ਅਗਰਵਾਲ। ਅੱਜ ਲక్ష్ਮੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ रूबरू होंदे हुए अपनी जिंदगी का सारा दर्द बयान किया। डॉक्टर नवप्रीत कौर, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस टॉपिक पे लोग अवेयर हुए हैं और लोगों ने एसिड अटैक पे बात करना शुरू किया, क्योंकि अगर देखा जाए 2013 से पहले ये कोई मुद्दा भी नहीं था और इस पे कोई कानून भी नहीं था। कोई नहीं जानता था, लोग जानते थे कि रेप वायलेंस क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, लेकिन एसिड अटैक को लेके कोई भी अवेयरनेस नहीं थी। जब 13 में मैं बाहर निकल के आई, 2006 में PIL डाला सुप्रीम कोर्ट में एसिड को बैन करने के लिए। जब 13 में बाहर आई तो मैंने अपने जैसे और लोगों को देखा और मुझे उस वक्त में ऐसा लगता था कि मैं ही इस दुनिया में अकेली लड़की हूँ जिसके ऊपर ऐसा अटैक हुआ है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ होता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो अकेले हैं, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। और उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट की गई, बहुत सारे कैंपेन किए गए। उसी बीच में मैं नवप्रीत से मिली और जितनी इन्होंने जिस तरीके से, मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, PhD करते हैं बहुत सारे लोग, और जिस इमोशंस के साथ ये मुझे बुक एक बहुत बड़ी इमोशन, और उसमें जो इन्होंने काम किया है लग के, उस पूरे साल को मैंने देखा है। और अगर आज मैं नवप्रीत के साथ हूँ, वो एक्चुअल में सोशलाइज है, एक्चुअल में वो इस बुक को दिल से लेके आई। और जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ बुक पे काम नहीं किया, जो सर्वाइवर कनेक्ट हुआ उस वक्त में, उन्होंने उनको पूरी तरीके से हेल्प की, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो कॉम्पनसेशन को लेके हो, क्योंकि बहुत सारे सर्वाइवर्स को कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि कानून आ जाते हैं उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवप्रीत जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है सोसाइटी में अवेयरनेस को क्रिएट करने की। और आज जो ये बुक है कहीं ना कहीं उन तक पहुँचेगी जो लोग अवेयर नहीं है। जैसे कि उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि क्या कानून आया है एसिड को बेचना चाहिए भी या नहीं, क्योंकि उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत कैंपेन किया एसिड को बेचने के लिए, रोकने के लिए कि भाई इस तरीके से ना बेचा जाए। तो इस बुक के थ्रू बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि कैसे केसेस रजिस्टर्ड होते हैं या नहीं होते हैं, बहुत सारी अवेयरनेस होती है या नहीं होती है। तो इस बुक के थ्रू बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। जब आप लोग इसे पढ़ेंगे तो और अच्छे से जान पाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नवप्रीत की, आपकी वजह से बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट हुई है, बहुत सारे सर्वाइवर को हेल्प हुई है। इवन द लक्ष्मी फाउंडेशन को भी बहुत हेल्प हुई है आपके आने से, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें, मैं खुद कहती हूँ कि मुझे कानूनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, मुझे नवप्रीत के थ्रू पता चली हैं और बहुत सारी लड़कियों को पता चल रही है और बहुत सारी लड़कियों को नवप्रीत के थ्रू बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू नवीश जी। और उनके पापा भी आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल जी, बहुत खुशी हुई है, उनकी मदर भी आई है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने खुद भी ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस आप लोगों के थ्रू बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचेगी। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much, Santli, for the introduction. So today we are here for the book launch, for my book launch that is on acid attack. Acid attack, which is the most vicious form of violence. If you read the title, acid attacks on women, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि why women. Women पे मैंने क्यों ये बुक लिखी है? Because most of the acid attacks are against the women. 70% of the acid attacks in India are women of the age between 15 to 35. It is a gender based violence. So हमारी जो सोसाइटी है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, बचपन से लेके बड़े बूढ़े होने तक औरत को अपने अंदर एक तरह से यू कैन से एक इन्फीरियर पर्सन माना जाता है, जिसको
हमेशा ही अपने अकॉर्डिंगली चलाने की कोशिश की जाती है, और हर एक स्टेज पे, चाहे बचपन हो, चाहे यंग हो, चाहे एक ओल्ड एज में, उसको एक कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और एसिड अटैक भी एक ऐसी वायलेंस है जिसमें एक लड़का इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है, और जब वो ना कहती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, सो दैट कि इफ़ यू हाउ डेयर यू टू से नो टू मी, एक एसिड अटैक कर देता है, एक लड़की की लाइफ स्पॉइल कर देता है। सो वाई आई हैव रिटन दिस बुक, बिकॉज मेरा हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ झुका रहा है, एक वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए झुका रहा है। तो व्हेन आई बिगेन माई PhD, माई गाइड suggested me this very burning topic, acid attack on a woman, and she suggested me to go through the research कि इस पे मैं एक रिसर्च स्टडी करूँ। जब मैंने एक्चुअल में इस पे रिसर्च स्टार्ट की, आई फाउंड देयर इज स्कार्सिटी ऑफ डेटा। कोई डेटा नहीं है, कोई जर्नल आर्टिकल, कोई बुक नहीं है इस सब्जेक्ट पे। 2013, लेस दैन ए डिकेड, 2013 में जाके लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया PIL का रिजल्ट आता है, एंड 2013 में ही लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है, जो दिल्ली गैंग रेप हुआ था 2012 दिसंबर में। उसके बाद IPC में अमेंडमेंट होती है, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद 326A एंड 326B IPC में इंसर्ट किया जाता है। हैरानी की बात है, इतना विशियस फॉर्म ऑफ क्राइम है, इतनी बड़ी वायलेंस है वुमेन के अगेंस्ट, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट ही नहीं है। चाहे हॉट वाटर डालो, चाहे एसिड डालो, पनिशमेंट इज सेम, 3-4 years मैक्सिमम, और 4-5 हज़ार का फाइन। ये लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से पहले था। और 2013 से पहले NCRB, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, इसका डेटा भी रिकॉर्ड नहीं करता था। इसलिए इन सब चीज़ों को देख के रिसर्च करते हुए मैं कितने सारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मिली, बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम समझी, साइकोलॉजिकल, सोशल, मेडिकल। उनको लॉज की नॉलेज नहीं है, और तो अमेंडमेंट हो चुकी है पॉइजन्स एक्ट के अंडर, लक्ष्मी केस के अंडर। जो एसिड है, डेट इज एसिड सेल इज रेगुलेटेड, बट स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर। लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि एसिड जो है हम फ्रीली सेल नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए वुमेन के जो वायलेंस जो बढ़ रहा है, एसिड अटैक बढ़ रहे हैं, इस सब की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, विद द ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग एसिड वायलेंस, टू प्रोवाइड कंपैक्ट बुक जिसमें लीगल, सोशल, साइकोलॉजिकल, मेडिकल इशू को डिस्क्राइब किया है, और क्या हमारे बेसिक लॉज हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, एक कंपैरेटिव स्टडी भी की है मैंने दूसरी कंट्रीज़ के साथ। हमारी जुडिशरी का क्या रोल रहा है प्री लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पोस्ट लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बगलपुर ब्लाइंडिंग केस में, या फिर वो अभी रीसेंट परिवर्तन केस में, या निपुण सक्सेना के बाद में जो नालसा की स्कीम आई है। मैंने हर एक उस चीज़ को टच करने की कोशिश की है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए।